नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको दिखाता है, आपको बताता है, यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की राजस्थान की वो बड़ी खबरें जो मीडिया आपसे छुपाने का प्रयास करता है। बजट सत्र से पहले राजस्थान में कांग्रेस ने आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया। गुरुवार को जयपुर के तोतुका भवन में पार्टी की बड़ी मीटिंग हुई। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी, जिलाध्यक्ष, सांसदों, विधायकों, पूर्व मंत्रियों और विभाग प्रकोष्ठों की बैठक में आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐलान किया कि मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ 45 दिन पार्टी का हर कार्यकर्ता सड़कों पर संग्राम करेगा। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि इनकी विचारधारा नाथूराम गोडसे की है और हमारी महात्मा गांधी की, इसलिए कांग्रेस ने गांधी जी का नाम दिया था। इस आंदोलन का नाम मनरेगा बचाओ संग्राम रखा गया है। डोटासरा ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनकी विचारधारा नाथूराम गोडसे की विचारधारा है। यूपीए सरकार के समय राइट टू वर्क यानी काम का अधिकार दिया गया था, इसे अब खत्म कर दिया गया। डोटासरा ने ऐलान किया कि अब मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ लड़ाई गांवों और चौपालों में होगी। 1 जनवरी को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 11 को उपवास और 12 तारीख से गांव-गांव चौपालों में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। अभियान के अंतिम चरण में बड़ी सभाएं भी होगी। 10 जनवरी से 6 फरवरी तक सभी जिलों में आंदोलन होगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार का वास्तविक मकसद इस योजना को खत्म करना है। नाम बदलना महज नाटक है, असल नियत गरीब के पेट पर लात मारना है। अब दिल्ली से तय होगा कि राजस्थान को कितना फंड मिलेगा और मजदूर क्या काम करेंगे। मुख्यमंत्री खुद सरपंच रहे, उन्हें पता होना चाहिए कि यह व्यवस्था ग्रामीणों के लिए आफत बनेगी। तो बड़ी खबर, कांग्रेस का मनरेगा के खिलाफ 45 दिन सड़क संग्राम का ऐलान। लगातार छा रहे घने कोहरे से गुरुवार को राहत मिली। सुबह के दौरान मौसम साफ रहा, लेकिन ठंडी हवा ने ठिठुरन बढ़ा दी। सर्द हवा चलने के कारण रात के पारे में 1.8 डिग्री गिरावट हुई और 4.4 डिग्री के साथ इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। सुबह के दौरान कोहरा नहीं रहा, लेकिन हवा में नमी 100% रहने से गलन बरकरार रही। सुबह से ही धूप खिली और विजिबिलिटी भी सामान्य रही। गौरतलब है कि बीते 4 दिन से घने कोहरे के कारण शहर में दृश्यता शून्य दर्ज हो रही थी। सुबह से ही सूरज निकलने के कारण दिन के तापमान में भी 1.4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई और अधिकतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि यह सामान्य से 3.3 डिग्री कम होने के कारण सुबह शाम गलन का एहसास हुआ। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के 7 मंजिला सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में गुरुवार को दर्दनाक घटना सामने आई। किडनी की बीमारी से जूझ रहा टोंक जिले के ठोरिया पचेवर निवासी 36 वर्षीय हंसराज जाट इलाज के दौरान 6ठी मंजिल की खिड़की से नीचे कूद गया। मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड और अस्पताल स्टाफ ने उसे तुरंत ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि हंसराज पिछले 7 दिनों से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के ट्रांसप्लांट वार्ड में भर्ती था। बीमारी के चलते वह मानसिक रूप से परेशान था। हालांकि परिजनों और डॉक्टरों के अनुसार उसके व्यवहार में किसी तरह की असामान्य स्थिति नजर नहीं आ रही थी। 3 महीने पहले पिता ने बेटे को किडनी देकर बचाई थी जिंदगी। बीमारी से परेशान हो 6ठी मंजिल से कूदा, हुई मौत। पिता बोले, मैंने अपनी जिंदगी दे दी थी, अब सब बिखर गया। आए दिन फ्लाइट्स लेट होती है, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं। एयरपोर्ट पर गुरुवार को इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट का संचालन गड़बड़ा गया, जिसकी वजह से करीब 400 से अधिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुवार को इंडिगो की 2 फ्लाइट रद्द रही। इसमें जयपुर से चंडीगढ़ और जयपुर से उदयपुर जाने वाली फ्लाइट शामिल है, लेकिन कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं, चर्चा नहीं। आईजी-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कमजोर सूचना तंत्र पर पुलिस को आईना दिखाया। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात की पुलिस राजस्थान में कार्रवाई करके चली जाती है और हमारी जिला पुलिस के पास सूचना तक नहीं होती। यह राजस्थान पुलिस पर सवालिया निशान है। यही कार्रवाई राजस्थान पुलिस करती तो देश भर में अच्छा संदेश जाता। उन्होंने अफसरों से कहा कि प्रदेश की ऐसी छवि बनाए कि अपराधी यहाँ आए ही नहीं और आ जाए तो जा न पाए। मुख्यमंत्री गुरुवार को आरपीए में आईजी-एसपी कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।
एसीबी ने परिवहन विभाग में वसूली के बड़े चयन का खुलासा किया है। एसीबी की 12 टीमों ने 6 शहरों में इंस्पेक्टर और दलालों के 11 ठिकानों पर कार्रवाई की। घूस लेने के आरोप में आरटीओ इंस्पेक्टर जल सिंह सहित 13 जनों को गिरफ्तार किया। अपराधी कितने बेखौफ हैं, इसकी आप एक मिसाल देखिए। चंबल में बजरी खनन रोकने पर माफिया ने वन रक्षक को कुचल दिया। वन कर्मी जितेंद्र के पैरों की हड्डियां टूट गई, गंभीर हालत में जयपुर में भर्ती कराया गया है। बजरी माफिया फरार इसलिए क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी नहीं होगा। किस तरह से बजरी माफिया आए दिन किसी न किसी को कुचलते हैं, लेकिन फिर भी वह बेखौफ इसी तरह का कार्य करते रहते हैं। इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। यदि आप लो फ्लोर बसों में स्कूल कॉलेज आते जाते हैं और यदि आपके पास आईडी और एसटी के रियायत लेनी है तो आपको आई कार्ड जरूर बताना होगा। शहर में लो फ्लोर बसों का संचालन करने वाली जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड ने छात्रों की यात्रा को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय के नियमित छात्र अपने संस्थान से जारी आईडी कार्ड के साथ प्रमाणित शेड्यूल 3 देने पर ही किराए में छूट का फायदा मिलेगा। जेसीटीएसएल के एमडी नारायण सिंह द्वारा जारी आदेश अनुसार यह सुविधा विद्यार्थियों को उनके घर से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए ही मान्य होगा। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि यदि कितने स्टूडेंट छात्र इस तरह का फायदा उठाते होंगे या इस तरह से राहत लेते होंगे। अब प्रतिदिन किसी न किसी कंडक्टर और छात्र में जरूर बहसबाजी होगी, क्योंकि उसके पास हो नहीं हो इसके लिए वह छात्र को जरूर कुछ न कुछ कहेगा और छात्र भी आए दिन कंडक्टर से इस तरह की बहसबाजी आप देखने को मिलेगी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आरटी में प्रवेश से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि प्रदेश के निजी स्कूलों की प्री प्राइमरी से फर्स्ट क्लास तक आरटी के तहत बच्चों को प्रवेश देना होगा। खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि निजी स्कूल इन कक्षाओं में से जिस भी कक्षा में विद्यार्थियों को प्रवेश देती है उस कक्षा में 25% सीटों पर आरटी के तहत प्रवेश देने होंगे। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार भी अब देखते हैं कि कब तक और कितना 25% वह आरटी के तहत अब प्रवेश देंगे। रामगंज इलाके जयपुर में 4 दरवाजे के पास गुरुवार रात को हार्डवेयर की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं परिवहन विभाग की ओर से 7 डिजिट वाहन नंबरों की जांच रिपोर्ट में नया खुलासा हुआ। प्रदेश भर में 7 डिजिट नंबरों का करीब 5 लाख बैकलॉग सामने आया, लेकिन विभाग ने इनमें से केवल 35,000 नंबरों की ही जांच करवाई। इन 35,000 नंबरों में से 9,500 नंबरों के आवंटन में गंभीर अनियमितता पाई गई। हैरानी की बात यह है कि शेष 25,500 नंबरों की जांच किए बिना ही समिति ने आधी अधूरी रिपोर्ट अधिकारियों को सौंप दी। इससे कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मीडिया और सारा प्रशासन और सारा मीडिया कवरेज सिर्फ बांग्लादेश की खबरों के लिए है। नियोक्ता व कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने वाली स्त्री योजना की अवधि को 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के जनसंपर्क अधिकारी एसके पांडे ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय नई दिल्ली ने नियोक्ता व कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने वाली स्त्री योजना की अवधि को 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। भारतीय सेना के शौर्य, अनुशासन और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए आर्मी डे परेड 2026 का आयोजन 15 जनवरी को जयपुर के महल रोड पर किया जाएगा। यह पहली बार है जब जयपुर में आर्मी डे परेड आयोजित की जा रही है। परेड के सफल आयोजन को लेकर शुक्रवार को पूर्वाभ्यास और तैयारियां शुरू होगी। परेड एनआरआई चौराहे से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे तक होगी। आम दर्शकों के लिए 9, 11, 13 और 15 जनवरी को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक परेड देखने की व्यवस्था रहेगी। आर्मी डे परेड देखने वाले आमजन अपने वाहन हल्दी घाटी मार्ग और राणा सांगा मार्ग से निर्धारित पार्किंग स्थलों पर पार्क कर सकेंगे। जेडीए में जन सुनवाई अब पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पर होगी। जेडीए के जोन 7, जोन 8, जोन 9 और जोन 11 के उपायुक्त के साथ साथ मुख्य नियंत्रक और निदेशक ने ऑनलाइन 40 प्रकरणों की जन सुनवाई की और 27 प्रकरण निस्तारित किए। गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए अब तक 1 लाख बालिकाओं ने आवेदन नहीं किया। इन दोनों पुरस्कारों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी है। आवेदन नहीं करने की स्थिति में ये बालिकाएं पुरस्कारों से वंचित रह सकती है। एसएमएस अस्पताल में दिल, दिमाग, किडनी समेत लीवर जैसी गंभीर और सामान्य बीमारी से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए बेड के लिए मारामारी रहती है।
यहाँ के डॉक्टरों पर विश्वास के चलते फर्श पर इलाज तक करा रहे हैं, लेकिन एसएमएस में फर्श पर इलाज करा रहे। सैटेलाइट में 125 बेड, मरीज 10 ही, क्योंकि सुविधा नहीं है। यदि यहाँ भी सुविधा बढ़ा दी जाए तो एसएमएस अस्पताल पर मरीजों का भार कम होगा, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई कवरेज नहीं इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार। वाराणसी में चल रही 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में गुरुवार को ग्रुप मैचों की समाप्ति के बाद क्वार्टर फाइनल लाइनअप तय हो गई। पुरुष वर्ग के क्वार्टर फाइनल में गत विजेता राजस्थान का मुकाबला शुक्रवार को सर्विसेज से होगा, जबकि महिला वर्ग में चंडीगढ़ से होगा। वन स्टेट वन ड्रीम राजस्थान क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 1 के ट्रायल जयपुर में संपन्न हुए। इसमें 300 खिलाड़ियों ने अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 19 और ओपन एज कैटेगरी में हिस्सा लिया। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विवादों के बीच घोषित हुए चुनाव के बाद दोनों पक्षों के पदाधिकारियों के बीच मारपीट हो गई। इस दौरान ए पक्ष ने पूर्व डीजीपी रवि प्रकाश मेहरा के भाई प्रशांत मेहरा के साथ मारपीट कर दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मेहरा गुट ने आरोप लगाया कि मतदान का बहिष्कार करने के बावजूद चुनाव अधिकारी ने अन्यत्र चुनाव कार्यालय स्थापित कर खुद के स्तर पर ही अध्यक्ष घोषित कर दिया। इसके बाद छलाना स्थित संस्था परिसर पर जबरन कब्जा करने पहुंच गए। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। वित्त विभाग ने आगामी बजट सत्र से पहले बजट को लेकर तैयारियां तेज कर दी। इस संबंध में विभाग सभी कलेक्टरों के माध्यम से संभाग स्तरीय कंसल्टेशन करने जा रहा है। इस पर सभी स्टेक होल्डर्स के साथ 2 दिन की कंसल्टेशन कॉन्फ्रेंस 19 व 20 जनवरी को होगी। सभी कलेक्टरों को इसके लिए विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एसीएस ऊर्जा अजिताभ शर्मा को 5 विद्युत कंपनियों में मंत्रालयिक संवर्ग में संस्थापन अधिकारी व अन्य पदों के पुनर्गठन के संबंध में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन पर एसीएस शर्मा ने सकारात्मक रवैया अपनाते हुए आदेश की पालना के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वहीं राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के नेताओं ने शहीद स्मारक पर 36 घंटे का उपवास रखा। इसके साथ ही 12 जनवरी को जयपुर में कर्मचारियों की विशाल रैली आयोजित करने का संकल्प किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा, महामंत्री महावीर सियाग सहित सज्जन सिंह, प्रहलाद जाट, शिवराज चौधरी का उपवास देवी सिंह शेखावत, चंद्रशेखर गुर्जर, ओम प्रकाश शर्मा, शंकर सिंह मनोहर ने जूस पिलाकर पूर्ण कराया। तो बड़ी खबर, कर्मचारी नेताओं ने रखा 36 घंटे का उपवास और 12 जनवरी को जयपुर में कर्मचारियों की विशाल रैली आयोजित करने का संकल्प किया। सरकारी मेडिकल कॉलेज में बुधवार को एक एमबीबीएस 3rd ईयर के स्टूडेंट संदीप गुर्जर ने हॉस्टल में अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक कोटपुतली के मीरपुर पावटा का रहने वाला था। चांदी धीरे धीरे बढ़ते हुए 2,54,000 के पार हो गई थी, लेकिन कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं। जैसे रुपया कमजोर हो रहा तो रुपये की खबर भी आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि रुपया कमजोर होगा तो आपके मन में सवाल होगा, क्या आपको पता है कि रुपये कितना कमजोर हो गया है डॉलर के मुकाबले? आपको पूरा मीडिया कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही चांदी सस्ती हुई, बड़ी खबर, जैसे आपके कंट्रोल में अब चांदी हो गई है, जबकि चांदी 2 लाख के पार है। वहीं गोल्ड, जी हाँ, गोल्ड भी 1,30,40,000 के पार हो गया, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई खबर नहीं, क्योंकि अब आपके साथ मंगलसूत्र बनवाना इतना महंगा हो गया, तो न तो आप मंगलसूत्र बनवा सकते, न ही कोई इसको चुरा सकता है। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।